हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं कमलेश पटेल बेलका एकेडमी से। तो हम लोगों का जो समास चल रहा है, आज हम लोग पहुंच चुके हैं समास में कर्मधारय समास की तरफ। तो कर्मधारय समास बहुत सारे बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और नोट अपना बनाते रहें। निश्चित रूप से आज बहुत ही शानदार वीडियो बनने चल रहा है कर्मधारय समास का। तो आए हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो देखो बच्चों, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में ऐसा समास जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद में, ऐसा समास जिसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध, विशेषण विशेष का संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेष का संबंध तथा अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। हाँ तो दोस्तों देखें, ऐसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध, मतलब विशेषण विशेष का संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है, अथवा वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो ऐसा समास जिसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसकी जो पहचान है, पहचान भी हम लोग देखेंगे। पहचान तो कर्मधारय समास की मुख्य पहचान है कि जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं, जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो उसमें है जो कि या के समान ये शब्द उसमें छिपा रहता है। विग्रह करने पर है जो के समान ये आपको उसमें दिखाई देता है। तो अगर विग्रह करने पर है जो या के समान अगर आ जाता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। पहचान है इसकी, है जो या के समान अगर विग्रह करने पर ये शब्द आते हैं तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो आए हम लोग एक बार देखते हैं विशेषण और विशेष क्या चीज होता है और उपमेय और उपमान क्या चीज होता है। इस शब्द को पहले हम लोग समझेंगे, समझने के बाद तब हम लोग निर्णय ले पाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास है कि नहीं। तो जैसे मान लो ये फूल है, ये कमल का फूल है, ये कमल का फूल, ये है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में यह विशेष है। क्या है? विशेष है। अब इस कमल की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वो विशेषण कहलाएंगे। जैसे कमल का रंग जो है लाल हो सकता है ना। अब इसी तरीके से अगर कोई दूसरा पुष्प है तो पीला भी हो सकता है, नारंगी हो सकता है।
और नीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी रंग आते हैं वो विशेषण होते हैं। अब ये फूल बड़ा भी हो सकता है, बड़ा है, फिर छोटा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये जितने शब्द हैं, लाल, पीला, नीला, छोटा, बड़ा। अब ऐसे ही कोई आदमी है, आदमी विशेष से हो जाएगा, और उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, जैसे आदमी लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, ये सारे शब्द क्या है? विशेषण है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहा जाता है, और जिन शब्दों के द्वारा बताई जा रही है वो शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अब इसी तरीके से उपमेय उपमान को हम लोग समझते हैं। उपमेय उपमान क्या है? मान लो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, और उसके बाद ये चंद्रमा है। तो इसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। मुख चंद्र सा सुंदर, मुख चंद्र सा सुंदर। तो इसमें मुख जो है ये उपमेय है, जिसकी उपमा बताई जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है, ये उपमेय हो जाएगा, उपमेय। और जिससे उपमा की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, ये है उपमान, ये है उपमान। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि उपमेय और उपमान क्या होता है और विशेषण और विशेष क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो आइए दोस्तों, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब एक तरफ हम लिखते हैं सामासिक पद, सामासिक पद, और दूसरी तरफ लिखते हैं विग्रह। और ये पहचान मिट गया है जो के समान। और एक चीज इसकी प्रमुख बात यह है कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में कौन सा पद, जैसे कि आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो साथियों, उसमें अधिकांशतः जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें प्रधानता किसकी होगी? प्रधानता उत्तर पद की होगी। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, इसमें जो उत्तर पद है ये प्रधान होता है। अब हम लोग इसका विग्रह करेंगे। जैसे एक सामासिक पद हम लोग लेते हैं चरण कमल, एक सामासिक पद लेते हैं चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल। अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। फिर उसके बाद कनक लता, कनक लता। अब देखो दोस्तों, कनक लता में इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो कनक लता में ये हो जाएगा विग्रह कनक कनक से लता, कनक से लता। फिर इसी तरीके से हम लोग अगला एक शब्द लेते हैं जो है चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो चंद्रमुख का हम लोग विग्रह करेंगे तो चंद्रमा के समान मुख, क्या हो जाएगा? विग्रह चंद्रमा के समान मुख,
चंद्रमा के समान मुख। फिर इसी तरीके से एक शब्द है अगला क्रोधाग्नि। आप सुने होंगे, परिचित होंगे इस शब्द से, क्रोधाग्नि। अब इसका विग्रह होगा क्रोध रूपी अग्नि। क्या हो जाएगा? क्रोध रूपी अग्नि। फिर कनक लता है, कनक सी लता हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला शब्द है लाल मणि। लाल मणि, लाल है जो मणि, विग्रह क्या होगा? लाल है जो मणि। फिर अगला शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ। अगर हम लोग इसका करेंगे विग्रह नीला है जो कंठ, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर विग्रह करने में दूसरे तरीके से अगर हम लोग विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, तब उसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो कहने का मतलब यह है कि समास को जो पहचानने की प्रक्रिया है वह विग्रह पर आश्रित होता है कि हम उसका विग्रह कैसे करते हैं। जिस तरीके से आप उसका विग्रह करोगे उसी तरीके से उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। नीलकंठ के बाद महापुरुष एक शब्द है, महापुरुष। महापुरुष का विग्रह करोगे महान है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। फिर अगला शब्द लेते हैं अधमरा। एक शब्द है अधमरा। अधमरा, अधमरा का अगर हम लोग विग्रह करेंगे आधा है, आधा है जो मरा। फिर अगला है परमानंद। परमानंद, अब इसका विग्रह करोगे परम है, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, उसे कहते हैं परमानंद। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जैसे कि पहचान में हमने आपको बताया है जो के समान और उत्तर पद की प्रधानता होती है। यहाँ पर देखिए चरण कमल में विग्रह इसका करते हैं तो कमल के समान, यहाँ पर देखिए के समान आ गया है। फिर कनक सी लता, कनक लता में कनक सी लता। फिर चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा के समान मुख है। चरण कमल में यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है। कनक लता, उपमेय उपमान का संबंध है इसमें। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। क्रोधाग्नि, फिर लाल मणि में देखिए लाल है जो मणि, लाल आ गया है, रंग का नाम आ गया है। तो किसी भी रंग का नाम आएगा तो उसमें विशेषण और विशेषक का संबंध होता है जो। फिर यहाँ पर देखिए नीलकंठ, ये नीला है मतलब विशेषण है जो आ गया है, तो भी इसमें जो है कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो, महान है जो, देखिए है जो आ गया, इसमें भी कर्मधारय है, इसमें भी देखो है जो आया है। और परमानंद, परम है जो आनंद, उसे परमानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। अब दोस्तों, अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों मेरे साथ लग जाओ और मेहनत करते रहो। निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।